प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया सम्मानित। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर मिलेगा ITMS के जरिए मतगणना का अपडेट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर नगर आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही को लेकर CDO सख्त, बैठक कर की समीक्षा। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास ने शिव महिमा का किया वर्णन। व्यवसायिक भवनों, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल आदि से निकलने वाले कूड़ों को नगर निगम करेगा निस्तारित। नियमों की अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना। 11 नगर पंचायतों की मतगणना उन्हीं के तहसीलों में होगी सकुशल संपन्न। नगर आयुक्त ने जर्जर जलकल भवन का किया निरीक्षण, कहा जल्द खाली करे, ध्वस्त होगी बिल्डिंग। ADM वित्त की अध्यक्षता में बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम सहित अन्य विषयों को लेकर की गई बैठक। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर होगा ऑनलाइन जुर्माना। अश्लील गाने, यात्रियों की निर्धारित संख्या सहित अन्य विषयों को लेकर ई रिक्शा व ऑटो चालकों को किया जा रहा जागरूक। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 मशाल रैली टॉर्च रिले पहुंचा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। खिलाड़ियों ने किया भव्य स्वागत। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह पूर्वांचल रत्न सम्मान 2023 के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विशिष्ट अतिथि रामदेव शुक्ल, विशिष्ट अतिथि अनंत मिश्र द्वारा पूर्वांचल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हम एक साथ बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और ये अमूमन सामान्य मंचों से अलग की एक परंपरा है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे वाले दिन यानी 13 मई को हर ट्रैफिक चौराहे पर मतगणना की अपडेट सुनने को मिल जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के जरिए जिला प्रशासन चरणवार मतगणना के आंकड़ों को भी घोषित करेगा। बता दें कि शहर के 23 चौराहों पर यह ITMS चक्री है। इनमें लगभग सभी प्रमुख चौराहे शामिल हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 11 बजे तक मेयर पद की तस्वीर भी साफ होने लगेगी। फाइनल नतीजे आने में दोपहर तक का समय लग सकता है। इस तरह दोपहर 12 बजे तक लगभग 40 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी DEO राजेश कुमार सिंह ने बताया। आपको सादर सूचित करना है कि नगर निगम की मतगणना विश्वविद्यालय प्रांगण में जो हमारा बैडमिंटन हॉल है, वाणिज्य भवन का बरामदा है और इंजीनियरिंग कॉलेज का बरामदा है, यहाँ पर होगी। बैडमिंटन हॉल में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20, वाणिज्य भवन में वार्ड नंबर 21 से
वार्ड नंबर 60 तक और इंजीनियरिंग कॉलेज के बरामदे, इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे, उसके बरामदे में वार्ड नंबर 61 से वार्ड नंबर 80 की होगी। पहले चरण में हमारे कुल 40 वार्ड की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। चरण इसी प्रकार से रहेगा, 40 वार्ड की मतगणना एक बार प्रारंभ हो जाएगी और मेरा अनुमान है कि सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर के 11 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण होगा वो इस प्रकार से होगा कि बैडमिंटन हॉल में वार्ड नंबर 11 से 20 का हो जाएगा और इसी तरह से आगे दूसरे चरण में हमारे 10-10 वार्ड का सभी बरामदों में, तो 40 वार्ड का एक बार और 40 वार्ड का एक बार होगा। इसके संबंध में आगामी 11 तारीख को हम जितने भी प्रत्याशीगण हैं उनका एक अभी टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। मेयर के प्रत्याशीगण या उनके इलेक्शन एजेंट और पार्षद प्रत्याशीगण या उनके इलेक्शन एजेंट, हम एनेक्सी के सभागार में एक बैठक कर लेंगे और उन्हें विस्तार से इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बारे में मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि, और मेरा अनुरोध भी है कि जो आम नागरिक हैं जो मतगणना के रुझान के संबंध में जानकारी चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय के आसपास उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पे भी जिस चौराहे पर होंगे, अब की बार हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे नगर निगम में ITMS सेंटर है, वहीं से हम लोग बीच बीच में हर घंटे पे, हर 1.5 घंटे पर जो भी रुझान होगा, जो भी मतगणना का परिणाम होगा, आपको सूचित करते रहेंगे। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान स्वस्थ सर्वेक्षण के मानकों को पूरा करने के साथ ही मुख्य बाजारों में साफ सफाई, वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ ही शहर में बन रहे नए प्रोजेक्ट को समय से व गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने सहित अन्य विषयों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भरे वहाँ चील कौआ होते रहते हैं, गाय होती है, तो उन लोगों ने फोटो वहाँ वीडियो दिखाते हैं कि इनको हटवा दीजिए, यहाँ कूड़ा गिरता है रामगढ़ताल के किनारे, उसको हटवा दीजिए। एयरक्राफ्ट और तमाम सारी चीज़ों को लेते हुए सुरक्षा से दिक्कत होती है सर। प्लेटफार्म टाइप पे कहीं ट्वीट करेंगे, पार्कों की सफाई हो रही है, स्मारकों की सफाई हो रही है, उसका फोटो, नाइट शिपिंग हम जो करा रहे हैं उसके फ़ोटो पर डे, है ना, कोई हम IC एक्टिविटी करा रहे हैं, लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके फ़ोटोज़, खाना ओवन में जो पिट वगैरह करवा रहे हैं, गोबर गैस वगैरह, उसके फ़ोटो, है ना, और एकला बंदे पे जो हम लीगेसी वेस्ट वो सब करा रहे हैं उसके फ़ोटो, और शौचालय के फ़ोटो, अच्छे शौचालय जो हैं बढ़िया उसमें प्रैक्टिस चल रहे हैं उसके फ़ोटो। तो पर डे फोटो आप ग्रुप पर डालते रहिए ताकि वहाँ से फोटो उठा लेंगे, सोशल मीडिया पर हम अपने आप ट्वीट कर देंगे। आपको नहीं करना है ट्वीट, मतलब आप बस फोटो डालते रहिए, फोटो डालते और उसका थोड़ा हल्का सा विवरण दे दीजिए। नहीं, विवरण हम लिख लेंगे सर, हम विवरण लिख देंगे, सब लिख देंगे, केवल फोटो डाल दीजिए, साफ फोटो। जो भी आप जैसे नालों की हम सफाई करा रहे हैं पर डे, उसके फोटो डालिए। बस ये देखिए कि ड्रेस पहन के, कोई हम सफाई करा रहे हैं, नाइट स्वीपिंग करा रहे हैं उसकी फोटो, कोई पार्कों की सफाई हो रही है उसकी फोटो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, हरा नीला डस्टबिन के बारे में उसकी फोटो दे दीजिए, घर हमारा कूड़ा लेने जा रहा है उसके फोटो, पर डे आप अपने वार्ड में डालते, मतलब 8-10 फोटो दे दीजिए, तो हम उसमें से लेके अपना ट्वीट करते रहेंगे। एक तो ये आपको करना है, और दूसरा व्यवसाय व सार्वजनिक क्षेत्र में, व्यवसाय व सार्वजनिक क्षेत्र का नाम सहित बोर्ड, जो भी हमारे खासतौर पे कमर्शियल एरिया है और हमारे मार्केट एरिया है, कई मार्केट एरिया में हमने नाइट स्वीपिंग चालू कराई है, तो आपको अपने मार्केट एरिया में नाइट स्वीपिंग भी करानी है। धीरे-धीरे हम लोग खत्म करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म, बाकी तो बताया ही है, 18 या 19 तारीख को बैठक करेंगे, तो तब तक और कोई विशेष नहीं, ठीक है सर, वही जो बोले हैं सर, जो कर्मचारी इनके इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में सभी नगर निगम के सभी जोनल अधिकारी, सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, साथ ही साथ प्रभारी SBM और निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, पथ प्रकाश, सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक थी, जिसमें
स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंतर्गत जो विभिन्न मानक दिए गए हैं उन मानकों को कैसे पूरा किया जाए और क्या क्या कार्य करने हैं उन सब के संबंध में बताया गया, जिससे मुख्यतः हमारे मेन मार्केट्स में सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़ा कलेक्शन, साथ ही साथ जो हमारे शहर में 4-5 जो बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट बन रहे हैं, चाहे वो CND वेस्ट प्लांट हो या फिर हमारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हो या फिर हमारा बायो CNG और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं, उन सब के संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा की और साथ ही साथ इन कार्यों को सभी को हमें शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से हर घर जल योजना में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ CDO ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि विकास भवन सभागार में CDO संजय कुमार मीना ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कार्य की प्रगति की यथास्थिति को जानते हुए कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जल जीवन मिशन नोडल अधिकारी विपिन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। करा का भी वो काम चल रहा है सर, वो सब कंप्लीट करा के। श्री गोरक्षनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय शिव शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास ने व्यासपीठ से शिव महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपनी महानता को लेकर विवाद करने लगे, यहाँ तक कि युद्ध की भी नौबत आ गई। तभी सदाशिव भगवान भोलेनाथ उपस्थित होते हैं और उनके सामने एक प्रकाश पुंज प्रस्तुत करते हैं। नाम पड़ा श्रीनगर, बहुत सुंदर। नारद जी ने देखा कि अरे इधर से ही मैं आ रहा था, कुछ भी नहीं, ये हाथी घोड़े रथ वैभव भवन इतना सुंदर, बड़े बड़े राजा सब क्या मिलना चाहिए। आप पहुंचे हैं, उस समय वहां के राजा शीलनिधि अद्भुत स्वागत किए, दिव्य आसन दिए, पादर देकर पूजन किए। राजा शीलनिधि ने कहा, महाराज बड़े अच्छे समय पर आप पधारे, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है महाराज, थोड़ा हस्तरेखा देखिए। जो ही नारद जी ने हस्तरेखा देख रहे, इतना देख रहे कि उल्टा पड़ गए, जो हाथ में लिखा था सीधा का उल्टा पड़ गया। हाथ में लिखा था जो ही डरे अमर सोई होई, जिसको ये ग्रहण करेगी वो अमर होगा। समर भूमि दे जीवन कोई, उसको कोई युद्ध भूमि में जीत नहीं सकता। व्यावसायिक भवनों, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल सहित अन्य स्थानों से भारी मात्रा में निकलने वाले गीले कूड़े को समय से निस्तारित करने के लिए नगर निगम की टीम उन स्थानों को चिन्हित कर सुबह व शाम नगर निगम की गाड़ियों को भेजकर गीले कूड़े को निस्तारण कराने में लगी हुई है। इसके एवज में नगर निगम उन स्थानों से निर्धारित चार्ज भी वसूलने का कार्य करेगा।
वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गीले व सूखे कूड़े के लिए डस्टबिन भी लगाया जाएगा, जिससे कूड़ा इधर उधर ना फैले और शहर साफ सुथरा बना रहे। बताए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ जुर्माने का भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं जो 1 किलो से अधिक कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उनको बल्क वेस्ट जनरेटर माना गया है। तो MSW 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2016 के जो रूल्स बने हैं, नियमावली है, उसके अंतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित किया गया है, परिभाषित किया गया है और उनसे विभिन्न प्रकार के यूजर चार्जेस तय किए गए हैं। तो नगर निगम क्षेत्र में हम देखते हैं कि ज़्यादातर कूड़ा जो शहरों में कि रोडों पर पड़ा रहता है, अधिकतर कूड़ा वो कहीं ना कहीं बल्क वेस्ट जनरेटर के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। तो बल्क वेस्ट जनरेटर जो बहुत कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ऐसी इकाइयाँ, चाहे वो रेस्टोरेंट हों, चाहे वो मैरिज हॉल हों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हों, चाहे वो मॉल हों, किसी भी प्रकार की ऐसी जो व्यावसायिक गतिविधि करते हैं और ख़ासतौर पर जो खाने पीने से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर सूखा कूड़ा से ज़्यादा गीला कूड़ा इकट्ठा होता है और उसका डिस्पोजल, उसका प्रसंस्करण करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में हमने शहर की मुख्य मार्गों को चिन्हित कर रहे हैं, उन सब के साथ बैठक कर रहे हैं, उन बल्क वेस्ट जनरेटर के साथ, और उनको बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो कूड़ा उत्पादित किया जा रहा है उन सब का एक तो उठान ज़रूरी है, उन सब का निस्तारण बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सभी जगहों पे हम सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं और गाड़ी अपनी नगर निगम के माध्यम से उन कूड़े को उठवा रहे हैं। साथ ही उसके एवज में यूजर चार्जेस जो नियमावली में तय किए गए हैं, उन यूजर चार्जेस को उनको बल्क वेस्ट जनरेटर को बता रहे हैं कितना यूजर चार्जेस लगेगा। साथ ही साथ 2 प्रकार के जो डस्टबिन रखे गए हैं, गीले कूड़े के लिए अलग, सूखे कूड़े के लिए, वो उनको रखना आवश्यक है, सेग्रीगेशन आवश्यक है। अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो जो नियमावली में जो उपचित प्रावधान है, जिसमें जुर्माना लगाने तक की व्यवस्था की गई है, वो भी हम लगाएंगे। तो ये नगर निगम अभी हमने 4-5 मेन मुख्य मार्गों को लिया है। शहर के सभी मुख्य मार्गों को, शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बारी बारी करके सबके साथ बैठक करेंगे, सबको बताएंगे कि कूड़े का निपटान बहुत ज़रूरी है, यूजर चार्जेस देना ज़रूरी है। हम नगर निगम सारी सुविधा प्रोवाइड कराएगा, सारी गाड़ी देगा, उनका उठान करेगा, बदले में यूजर चार्जेस जो दिए जा रहे हैं वो लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा सड़क पे अगर कोई फेंका जाएगा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में जनपद में कुल 11 नगर पंचायतों की मतगणना 19 तहसीलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न कराई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया। हमारे यहाँ कुल 11 नगर पंचायतें हैं। तो जिन तहसीलों में जो नगर पंचायत है उसका तहसील मुख्यालय पर ही हमारा स्ट्रांग रूम बना हुआ है और वहीं इसकी मतगणना होगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे, तदोपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जर्जर हो चुकी जलकल बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी, इसके स्थान पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य होने तक जलकल विभाग के कर्मचारी नगर निगम की बिल्डिंग में काम करेंगे। सोमवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जलकल विभाग परिसर एवं मल्टी लेवल पार्किंग स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जर्जर जलकल भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलकल भवन को जल्द से जल्द खाली करा ले, भवन को ध्वस्त कर नए सिरे से भवन निर्माण की डीपीआर तैयार की जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जलकल भवन की जो मुख्य जो इमारत है लगभग उसको 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उसमें बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ऐसे में किसी भी धन की हानि की संभावना बनी रहती है। तो उसका हम सर्वे करा रहे हैं कि उसमें क्या क्या उसमें कितना उसको समय हो गया है और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में जलकल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको ध्वस्तीकरण करना ही मुझे लगता है एक उसका माध्यम रहेगा, क्योंकि जो हमारे मुखिया अभियंता हैं उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, अनुरक्षण योग्य नहीं है, उसका ध्वस्तीकरण ही किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे में जलकल की जो हमारे कर्मचारी हैं जो उन सबको नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जलकल की उस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करवा कर वहाँ पर उसके फिर जो नई बिल्डिंग है उसके लिए प्रपोजल भेजा जाएगा शासन में। बाढ़ से पूर्व बाढ़ से राहत व बचाव को लेकर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एनेक्सी भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान बंधों की मरम्मत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, रोकथाम आदि को लेकर जनता के साथ चर्चा कर उस पर प्रभावी कार्रवाई व तैयारी के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जनपद में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ की पूर्व तैयारी की कल बैठक थी। कल अर्थात 8/5/2023 को हम लोग इसके लिए बैठे थे। सभी विभागों ने अपनी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की और मौके पर जो भी कार्य कर रहे हैं लगभग सभी ने अपनी पूर्व तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लोगों को कहा गया कि लोग तैयार रहें और बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए जो भी उपाय संभव हो उन उपायों को अवश्य करें। प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गोलघर के जलकल परिसर में बने मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ियों की पार्किंग को सुनिश्चित कराने के साथ ही नो जोन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ ऑनलाइन जुर्माना व गाड़ियों को उठाकर मल्टी लेवल पार्किंग में जमा कराया जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वह अपनी गाड़ियों को मल्टी लेवल पार्किंग में ही पार्क करें। वहीं गोलघर के व्यापारियों से वार्ता कर गाड़ियों को पार्क कराने की भी अपील की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, गोलघर में जो मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी है इस बार हमने टेंडर किया है। पीपीपी मोड से गोलघर की पार्किंग को हम चला रहे हैं। लगभग एक प्राइवेट एक फर्म ने इस टेंडर को लिया है और उस फर्म के द्वारा इस पार्किंग को अब सारे कार्य उस फर्म के द्वारा किए जाएंगे। अब हमारी जो क्रेन है, जो 3 क्रेन है, उसका भी हमने टेंडर किया है ताकि जितने भी पार्किंग में जो गोलघर में जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगा रहे हैं उन सब की गाड़ियों को उठा के सीधा पार्किंग में लेके जाएं और जो जुर्माना जो लिया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें अभी हम सभी गोलघर के जितनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है सबके साथ बैठक करके सबको बताएंगे कि इसको नो पार्किंग जोन किया गया है। नो पार्किंग जोन में कोई भी गाड़ी लगाएगा तो उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सारे जुर्माने सब ऑनलाइन होंगे, सब डिजिटल मोड से निकाला जाएगा और सबके गाड़ियों को उठा के मल्टी लेवल कार पार्किंग में किया जाएगा। तो मल्टी लेवल कार पार्किंग का जो किराया है वो भी हमने निर्धारित कर दिया है। तो सभी लोगों से अपील रहेगी, सभी लोगों से हम बताएंगे कि सबको अपनी गाड़ियां वहां पे लगानी है। जो गाड़ी नहीं लगाएगा उसको हम क्रेन के माध्यम से मल्टी कार पार्किंग में भेजेंगे और जो जुर्माना तय है वो तय जुर्माना किया जाएगा। जनपद में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने व ऑटो व ई रिक्शा चालकों द्वारा अश्लील गाने ना बजाए जाने को लेकर यातायात विभाग ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। वहीं ऑटो चालकों द्वारा आगे या पीछे बम्पर का इस्तेमाल किए जाने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी ऑटो चालकों को निर्देशित किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। गाड़ी से सभी ऑटो चालक उतर करके आगे आइए हमारी गाड़ी के पास में। सभी ऑटो चालक पहुंचिए वहां पर, आगे से आप खड़े हैं वही पहुंचिए।
वो खाली ऑटो ले आओ इधर, आ जाओ ऑटो वाले, रिक्शा वाले आ जाओ। पर पीछे वाले सीट पर सवारी जितना बैठाते हैं बैठाइए, ड्राइवर के दाहिने और बाएं कोई सवारी नहीं बैठाना है। और अश्लील, बुराल और भद्दे गाने बजाते हैं, जिसमें यात्रा करने में पुरुष और महिला। चलिए ऐसा मत करिए, 1 हफ्ते के बाद अगर आप द्वारा ऐसा पालन नहीं किया जाएगा तो आपके विरुद्ध ऐसा गाना नहीं बजाएंगे। दूसरी बात आपको बताना है, आप अपने ऑटो में बहुत लोग अभी भी तो एक एक्स्ट्रा बम्पर लगवाते हैं, आपको लगवाने में भी 1000-2000 खर्चा लगता है। तो उससे दुर्घटना जब होता है तो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, ऑटो और ई रिक्शा चालकों को रोक के उनके लिए ये बताया जा रहा है कि अपने ऑटो में ड्राइवर सीट के बगल में किसी को ना बिठाएं, अपनी सीट को कटवा लें, सीट में कोई परिवर्तन ना करें। इसके अलावा अपने ऑटो में गंदे और अश्लील गाने ना बजाएं, और जो लोग ऑटो में आगे और पीछे बम्पर लगा लेते हैं जिससे दूसरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, दुर्घटना होने पर भी यात्रियों को चोट आने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो सभी ऑटो चालकों को ये निर्देशित किया जा रहा है, इस माध्यम से चौराहे पर, हमारे सभी चौराहों पर सभी TSI लोग लाउड हेलर के माध्यम से बता रहे हैं कि ना तो म्यूजिक सिस्टम लगाएं, ना उसमें गंदे गाने चलाएं, और रात के वक्त कुछ लोग लाइट भी बंद कर लेते हैं, तो रात के वक्त लाइट जला के ही रिक्शा वाले चलें और अपनी ड्राइविंग सीट के बगल में बिल्कुल किसी सवारी को ना बिठाएं। अगर ओवरलोडिंग करेंगे या ड्राइविंग सीट के बगल में बिठाएंगे अथवा गंदे गाने बजाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा 5 मई को किया गया था। बलिया के रहने वाले क्रिकेटर प्रिंस कुमार द्वारा मशाल रैली टॉर्च रिले रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचा, जहां पर खेल अधिकारी आले हैदर के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने गर्मजोशी के साथ इस मशाल रैली टॉर्च रिले को भव्य रूप से स्वागत किया। बता दें कि खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया है, जो 25 मई से 3 जून तक चलेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी खिलाड़ी व अन्य लोग मौजूद रहे। 3500 करोड़ का अनुमान अभी पैसे करने पर पड़ा होगा। तो आज खेल से सामाजिक और आर्थिक उन्नति आपकी कितनी होती है, ये आपको बच्चों, आज का कार्यक्रम सिर्फ मशाल के स्वागत का क्लब में 3500 करोड़ में अनुबंधित करने का प्रस्ताव। अरे उंगली आगे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्रिकेटर प्रिंस कुमार ने बताया, बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है सर हमको देखने के लिए। खिलाड़ियों को चाहेंगे यही उत्साह देखने को आगे भी मिले हम लोग को, ये उत्साह से हम देश की और मनोबल ऊंचा के करे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया सम्मानित। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर मिलेगा ITMS के जरिए मतगणना का अपडेट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर नगर आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही को लेकर CDO सख्त, बैठक कर की समीक्षा। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास ने शिव महिमा का किया वर्णन। व्यावसायिक भवनों, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल आदि से निकलने वाले कूड़ों को नगर निगम करेगा निस्तारित। नियमों की अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना।
11 नगर पंचायतों की मतगणना उन्हीं के तहसीलों में होगी सकुशल संपन्न। नगर आयुक्त ने जर्जर जलकल भवन का किया निरीक्षण, कहा जल्द खाली करें, ध्वस्त होगी बिल्डिंग। एडीएम वित्त की अध्यक्षता में बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम सहित अन्य विषयों को लेकर की गई बैठक। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर होगा ऑनलाइन जुर्माना। अश्लील गाने, यात्रियों की निर्धारित संख्या सहित अन्य विषयों को लेकर ई रिक्शा व ऑटो चालकों को किया जा रहा जागरूक। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 मशाल रैली टॉर्च रिले पहुंचा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, खिलाड़ियों ने किया भव्य स्वागत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।